हे गाइस व्हाट्स अप। डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? उस टॉपिक का नाम है नाउन। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि हम इंग्लिश का कोई भी टॉपिक बेसिक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन का कौन से प्रकार है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं। हम वह चीज़ पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में आती है, वह नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स में कभी भी नहीं पूछी जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है, नाउन के रूप कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वैसे नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने इस वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आधे घंटे तक मेरे साथ आप बने रहेंगे, ठीक है। नाउन नाउन क्या होता है भाई? नाउन होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मोहन एक व्यक्ति है, जयपुर एक जगह है और बुक एक चीज़ है। बुक क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। नाउन के प्रकार हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सम वर्ड्स आर यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स स्वयं में सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन होते हैं। जैसे न्यूज़, लगेज, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी और पोएट्री। मतलब जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ है, दिखने में तो ये बहुवचन लग रहा है, लेकिन न्यूज़ के साथ कभी भी आर नहीं आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। न्यूज़ के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे लगेज लिखा है मैंने यहाँ पर, तो मैं लगेजेस नहीं बोल सकता हूँ। मतलब अपन लगेज, बहुत सारा लगेज होगा, जैसे एक बैग है तो लगेज है, और 10 बैग है तो उनको लगेजेस नहीं बोलेंगे हम, उसको भी हम लगेज ही बोलेंगे। वैसे के वैसे सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी और पोइट्री, ठीक है, ये सब खुद में सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, दीज डेज न्यूज़ इज़ ट्रेवलिंग फास्टर देन बिफोर। न्यूज़ इज़ ट्रेवलिंग फास्टर देन बिफोर। मतलब देखो, न्यूज़ के बाद में क्या आ गया? सिंगुलर आ गया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर अगर आर लिखता तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, दे फॉरगॉट देयर लगेज एट द स्टेशन। बिल्कुल सही है, लगेज लिखा है, मैंने यहाँ पे लगेजेस नहीं लिखा है, और ये क्वेश्चन आ रखा है, एरर में आ रखा है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या था, यहाँ पर लिख लिया था लगेजेस, तो यहाँ पर क्या हो जाता? ये हो जाती आपकी एरर। अगला है, द सीनरी ऑफ J&K इज़ मार्वलस। द सीनरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ मार्वलस। ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, सीनरी के बाद सीनरीज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगली स्लाइड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इफ़ एनी न्यूमरल इज़ यूज्ड बिफोर द बिलो वर्ड्स देन दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब अगर डजन, 100, 1000 और मिलियन के आगे मैं कोई न्यूमरल लगा दूँ, कोई संख्या लगा दूँ, तो ये वर्ड अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डज़न, ठीक है, तो मैं डज़न को डजन्स लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर डज़न के साथ में कोई न्यूमरल लगा दिया 5, तो बिल्कुल मैं इसको डजन्स नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को 5 डज़न ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने लिखा आई हैव बॉट 2 डज़न पेंसिल्स, तो यहाँ पे मैं अगर डजन्स लिख लेता तो ये गलत हो जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 डज़न। देखो डज़न के साथ में 2 आ गया, तो क्या होगा? डज़न के साथ में एस नहीं लगेगा। 5 डज़न एग्स, ठीक है, तो 5 आ गया, तो डज़न के साथ नहीं लगेगा। मैं लिख लेता शी गेव मी 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, तो थाउजेंड्स नहीं होगा, 1000 होगा। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ, शी गेव मी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ये बिल्कुल सही, उसके आगे न्यूमरल नहीं है, तो आगे न्यूमरल होगा तो किस में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगली स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसमें बोल रहा है, व्हेन 2 नाउन्स आर जॉइंड विद प्रीपोजिशन देन बोथ आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म एंड द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर। जैसे देखो, ये 2 नाउन है,
दो नाउन है और किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ये आफ्टर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो भैया ये दोनों नाउन भी किस में होंगे, सिंगुलर में होंगे। ये नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और वर्ब भी यहाँ पे क्या होगा, वर्ब भी होगा, सिंगुलर वर्ब होगा यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही है कि टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आ चुका है। माई सिस्टर रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द भगवद गीता। एग्जाम में क्या लिखा हुआ था, पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ था, पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ था, लेकिन पेजेस आफ्टर पेजेस बिल्कुल गलत है। तो मैंने क्या बोला था, अगर दो नाउन के साथ में एक प्रीपोजिशन आ जाती है तो बिल्कुल दोनों सिंगुलर में यूज़ होंगे। ठीक है, दोनों किस में यूज़ होंगे, सिंगुलर यूज़ होंगे। सेम टू सेम, शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग। तो शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगी, बहुत सारी शिप है, अपन को लगेगा कि शिप्स आफ्टर शिप्स बोल देता हूँ, लेकिन नहीं, शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग। ओके, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। Some words are used in their singular form and if we frame their plural then the meaning changes। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, लेकिन हम जैसे ही उनका प्लूरल बनाते हैं तो पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि वुड और वुड्स, देखो मैंने वुड के आगे सिर्फ एस लगाया है और मीनिंग चेंज हो गई है। वुड होता है लकड़ी, वुड क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स होता है जंगल। वुड्स को क्या बोलते हैं, जंगल। तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। आयरन होता है लोहा, ठीक है, और आयरन्स का मीनिंग भी अलग हो जाएगा। एयर होता है हवा और एयर्स होता है घमंड। एयर्स क्या हो जाता है, घमंड। फोर्स होता है बल, ठीक है, लेकिन फोर्सेस क्या होती है, फोर्सेस होती है आर्म्ड फोर्सेस, जैसे सेना, सेना को हम फोर्सेस बोल सकते हैं। सैंड और सैंड्स जैसे ही। देखो दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, देखो आपको एग्जाम में बिल्कुल एस लगा देगा, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है वुड्स, ठीक है, गलत क्या होगा इसमें, लेकिन नहीं, अगर वुड लिखेगा तो सही है, लकड़ी से बनी है चेयर, ना कि जंगल से बनी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन फोर्सेज ड्रोव अवे द चाइनीज़, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंडियन फोर्सेज सही है, इंडिया की सेना ने चाइनीज़ को भगा दिया। ओके ओके, अगला है सम नाउन्स एंड विथ ICS। देखो कुछ नाउन होते हैं जिनका एंडिंग ICS से होती है, वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स। ओके, जैसे फिज़िक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न। देखो फिज़िक्स के आगे ICS लग गया तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। ओके, क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। मैथमेटिक्स के आगे भी ICS आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। देखो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्वेश्चन आएगा अपने यहाँ से कि अगर इन वर्ड्स के साथ में मैं पॉजेसिव लगा देता हूँ, पहले बता देता हूँ पॉजेसिव क्या होता है। पॉजेसिव होते हैं योर, आर, हिज, माई, हर और देयर। अगर ये उन वर्ड्स के आगे लग जाता है तो उस वर्ड को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिक्स है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, पॉजेसिव लगा दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे हम मैक्सिमम गलती करते हैं कि लैंग्वेज प्लस टीचर गलत होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कि ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, ही इज़ माई इंग्लिश टीचर। ओके, वो मेरा इंग्लिश का टीचर है। तो देखो लैंग्वेज प्लस टीचर यूज इज़ रॉन्ग, हमेशा लैंग्वेज प्लस टीचर यूज रॉन्ग होगा। तो देखो इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्लस टीचर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ द टीचर ऑफ इंग्लिश, और आर टीचर ऑफ इंग्लिश बिलोंग्स टू पंजाब। तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। लेकिन हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ प्लस टीचर लगा सकते, जैसे आर हिस्ट्री टीचर, बिल्कुल हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज़ नॉट अ लैंग्वेज। ओके, तो हिस्ट्री टीचर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एक्सेट्रा जो भी हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज प्लस टीचर के द्वारा यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए
सम वर्ड्स आर यूज्ड इन द पर्टिकुलर फॉर्म, देखो कुछ ऐसे वर्ड है जो अपने पर्टिकुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, मतलब पीपल है तो क्राउड है, क्राउड बोलते हैं भीड़ को। मॉब ऑफ पीपल, देखो मॉब क्या होती है, मॉब वह चीज़ होती है कि गुस्साई हुई भीड़ को हम मॉब बोलते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ कैटल, पीस, लोफ, स्लाइस ऑफ ब्रेड, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, क्रू ऑफ सेलर्स, गैंग ऑफ थीव्स। ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने पर्टिकुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको सामने आ रही होगी कि मॉब और क्राउड में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मॉब और क्राउड में फ़र्क क्या होता है कि मॉब होती है गुस्साई हुई भीड़, मॉब क्या होती है, गुस्साई भीड़, मतलब मॉब के साथ एंग्री वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। और क्राउड क्या होती है, क्राउड होती है भीड़। तो अगर मैं एक सेंटेंस फ्रेम करता हूँ कि द मॉब ऑफ एंग्री पीपल, द मॉब ऑफ एंग्री पीपल pelted, the mob of angry people pelted stones at the police, मतलब गुस्साई भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो मॉब आ गया है तो मुझे एंग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये वर्ड यहाँ से अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है द मॉब ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ शॉप, द गैंग ऑफ थीव्स, मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्म में यूज़ होंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, अगर वन ऑफ है ना, ये वन ऑफ इज़ यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस, देन आफ्टर द सब्जेक्ट, देन द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल एंड वर्ब विल बी सिंगुलर। देखो वन ऑफ अगर सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ हो जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो लिखा मैंने वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स आ गया तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स आर वर्किंग इन जयपुर नहीं होगा, इज़ वर्किंग इन जयपुर होगा। जैसे सेम टू सेम वन ऑफ द गर्ल्स, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट इज़ आ गया, सिंगुलर वर्ब, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ हिज ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट, हैज़ मतलब सिंगुलर वर्ब, गॉन टू अमेरिका। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि वन ऑफ के आगे नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो जाए, मतलब किसी का नाम या हिज हर यूज़ हो जाए, तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल यूज़ होंगे। देखो मैंने वन ऑफ के आगे क्या, राजेश यूज़ कर दिया। राजेश क्या है, नाउन है, तो बॉयज़ क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और आर आ जाएगा, हु आर ऑनेस्ट, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा यहाँ पर। राजेश इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु आर ऑनेस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स, देखो दिस आ गया, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया। दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, दैट आर, तो प्लूरल वर्ब आ गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स दैट आर इन द लाइब्रेरी। तो अपन को याद रखना है ये वन ऑफ वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं प्लूरल, मतलब लगते हैं सिंगुलर, लेकिन होते हैं अपने आप में प्लूरल। जैसा हम बोलते हैं पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। ठीक है, तो पुलिस आ नहीं गई, पुलिस आ गए, मतलब पुलिस अपन हिंदी में बोलते हैं पुलिस आ गई। ठीक है, मतलब सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस को प्लूरल यूज़ किया गया। पुलिस, कैटल, पीपल, जेंट्री, आर्टिलरी, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ये सब प्लूरल में यूज़ होगा। देखो तो पुलिस इज़ कमिंग नहीं होगा भैया, पुलिस आर कमिंग होगा। द जेंट्री वर, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पे। पीपल्स ऑफ सार्क आर अगेंस्ट, ठीक है ना, पीपल्स ऑफ सार्क आर अगेंस्ट द WTO, मतलब ये वर्ड किस में यूज़ होंगे, प्लूरल। ये वर्ड कैसे है, प्लूरल वर्ड्स है ये। देखिए यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, देखो कलेक्टिव नाउन्स क्या चीज़ होती है, जैसे टीम हो गई, ज्यूरी हो गई, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसमें देखो मैंने ये स्लाइड इसलिए बनाई है जिसमें आपको पता चले, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। देखो अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर आइडिया बनाए, मतलब एक आइडिया, मतलब आप 10 लोग हो, जैसे आपका सबका एक ही मत है, तो वह चीज़ किस में आ जाएगी, अगर आप एक्सप्रेस वन आइडिया कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन आपका आइडिया डिफरेंट है, मतलब आपका मतभेद है किसी भी चीज़ में, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल यूज़ होगा। ठीक है,
तो देखो द टीम हैज़ वन द मैच, देखो हैज़ क्यों आया, ये सिंगुलर क्यों आया यहाँ पर, सिंगुलर इसलिए आया क्योंकि पूरी टीम ने मैच को जीता है, तो सब साथ में है यहाँ पर। द जूरी हैज़ गिवन द वर्डिक्ट, पूरी जूरी ने साथ में मिलकर वर्डिक्ट दिया है, तो वह सब साथ में है, तो सिंगुलर आया। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है थर्ड सेंटेंस में, द जूरी वर आर्ग्यूइंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, मतलब जूरी एक दूसरे के बीच में मतलब आर्ग्यू कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे मतलब उनका उनमें मतभेद है। जैसे ही उनमें मतभेद आ गया तो क्या लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगा, और मैंने यहाँ पे लगा दिया वर। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, गलत हो जाएगा, डिवाइड आ गया मतलब मतभेद हो गया, तो क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने कम समय में आपको नाउन पढ़ाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम नाउन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक टेक केयर,